नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 3 कृषि बिलों को लेकर देश का अन्नदाता आज गुस्से में नजर आया और भारत बंद आंदोलन को सफल बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। पर क्या यह आंदोलन वाकई में पास हुआ या फेल, ये बड़ा सवाल है। 3 कृषि बिलों के पास होने के बाद से ही देश में सियासी सवालों के साथ किसान आंदोलन उग्र हो गया, जिसका परिणाम भारत बंद के रूप में देखने को मिला। और जगह जगह किसानों ने देश भर में बंद किया, नाके लगाकर बिलों का विरोध जताया, तो वे विपक्ष भी इस मामले में रुचि दिखाता नजर आया। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ क्योंकि 90 से 95% किसान खेती करने में जुटे हुए हैं, जबकि विपक्ष मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि बंद सफल नहीं हुआ। अब इसको लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं और आपको यह भी हम बता दें कि आपका अपना मंच है, इस मंच के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। किसानों का भारत बंद कितना सफल रहा, इस पर हम बातचीत करेंगे। आंदोलन के बाद किसानों के पास विकल्प आगे क्या है? क्या आंदोलन करने से कृषि बिल वापस होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की बात पर किसानों को भरोसा क्यों नहीं, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? ये कुछ सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे, इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आपको क्या लगा इन बिलों को लेकर, सरकार की रणनीति को लेकर, और आज जो किसान आंदोलन रहा उस किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? आपको बता दें कि ये आपका अपना मंच है और इस मंच के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। और ये ध्यान आप जरूर रखें कि जो बात आप रखें उसमें गरिमा हो, मर्यादा हो, और इसके साथ साथ सवाल आप पूछें, सरकार से पूछें, किसानों से पूछें। उसके लिए हमने आपके लिए 2 मेहमान बुलाए। मेहमान आपके अपने हैं, मेहमानों की जो गरिमा है उसका ख्याल आपने रखना है। उनकी व्यक्तिगत कोई आक्षेप आप ना करें। आपको लगता है कि सरकार की नीति को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर कोई सवाल आपने करना, तब सवाल जरूर पूछें। ये मंच आपका अपना, एक बार फिर बता दें, और इस मंच के जरिए आप अपनी बात रखते हैं। हम चाहते हैं कि जनता को आवाज हम दें, उसके लिए मंच बने, इसके लिए हमने कार्यक्रम तैयार किया है। और आज बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बंद जो था वो पास रहा, फेल रहा? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हुक्म सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। हुक्म सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या राकेश बैन सिंह भी जुड़ गए हैं? तो अगर वो जुड़ गए हैं तो स्वागत उनका भी बहुत बहुत। राकेश जी, सुन रहे मेरी आवाज? चलिए, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जब जुड़ेंगे तो परिचय आपका करवाएंगे उनसे। हुक्म सिंह भाटी जी, आज भारत बंद का आह्वान किया था किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से। आपको क्या लगा, ये किसान संगठनों की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसमें कितनी सफलता सरकार को लगती है? कितना इसको सरकार ये लगती है कि महत्वपूर्ण इसको नज़र से देखना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा इसमें कोई असर देखने को नहीं मिला? और दूसरा, जो विरोध हुआ उस विरोध में जो सवाल थे किसानों के, उन सवालों का जवाब कहीं सरकार देना चाहती है या फिर सरकार ने दे दिया जवाब, किससे ज़्यादा और कुछ नहीं? शमशेर जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि किसानों से संबंधित मामला है, तो मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बहुत ही दिल की गहराइयों से इस बात के लिए नमस्कार भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि अवश्य किसानों के हित से संबंधित बातचीत हम लोग आज कर रहे हैं। दूसरी बात, आज ये बंद का जो आह्वान था, अगर सच्चे अर्थों में शमशेर जी आप देखेंगे तो ये बंद का आह्वान किसानों का आह्वान नहीं, ये बल्कि विपक्षी पार्टियों का आह्वान था, खासतौर से कांग्रेस और दूसरे लोग जो केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। और क्योंकि खासतौर से कांग्रेस एक जो झूठा मुखौटा है, स्वयं 4 दिसंबर 2012 की क्लिप देखिए, जिसमें कपिल सिब्बल स्वयं बयान दे रहे हैं कि इस मंडी व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए, किसान को फ्री किया जाना चाहिए, अपनी फसल कहीं बेचे, अपने रेट पर बेचे। और
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड किया जाना चाहिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो विरोध में खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं जो है उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें प्रकाश सिंह बादल भी थे। शमशेर जी देखिए कितनी विचित्र बात है, प्रकाश सिंह बादल भी थे और उसमें रिकमेंडेशन दी कि इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस तो पहले ही बदलना चाहती थी, लेकिन ये सारे जो दोहली बात हैं, दो मुंही बात हैं, और ये सब किसान समझता है। जहां तक कुछ एक लोगों की, अब जैसे अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो चिड़ूनी है, उनका वक्तव्य आप देख लीजिए। पहले कहते रहे एमएसपी खत्म हो गया है, मंडी खत्म होगी। जब उनको बुला करके बताया गया, उनके सामने बातचीत हुई, कहते हाँ नहीं जी ये तो ठीक है, अब पता नहीं और दूसरी बातें करने लगे। तो जो ये केवल और केवल एक राजनीतिक उद्देश्य नजर आता है। सरकार ने बाखूबी किसानों को बुलाया। हरियाणा प्रदेश में हमारे 3 सांसद, जिनमें धर्मवीर जी, अपने नायब सैनी जी और विजेंद्र सिंह जी, 3 हमारे सांसदों की कमेटी बनी और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने स्वयं किसान नेताओं को लेकर के और कमेटी को लेकर के जो रिकमेंडेशन किसानों ने जो चाहा था, जो बातें उन्होंने कही, उन सब बातों को लेकर के अमेंडमेंट के लिए उसमें, ताकि वो समायोजित हो जाए। माननीय केंद्रीय, मैं खुद उसमें शमशेर जी उस प्रतिनिधिमंडल में था, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को वो प्रतिनिधित्व जाकर के दिया और वो सारी बातों का समायोजन हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, लोग कहते थे हुकुम सिंह जी, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, दर्शकों का कार्यक्रम है, वो सवाल पूछते हैं। आ रहा हुकुम सिंह जी, हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं। संजीव यमुनानगर से हैं। संजीव जी अपना सवाल पूछें, स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, मेरा सवाल ये कह रहे हैं जी, कपिल सिब्बल जी ने वो किए थे 2012 में, जब कपिल सिब्बल ने बात करी थी किसानों को अलग कर देना चाहिए, तो इन्होंने क्यों नहीं लागू किया था उस टाइम। और नंबर 2 जी, अब किसान कहता है कोई बात नहीं, अगर हमको अकेले रखना चाहते हो, देश में रखना चाहते हो तो नीचे लाइन लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, नीचे लिख दो तो किसान अपना भी बैठ जाएगा सारा जी। ये क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश सब ऐसे ही कर देंगे कि जैसे उनकी जीरी बिकती है, गेहूं बिकती है, ऐसे हमारे साथ हो जाएगा जी। ये लिखते क्यों नहीं सर? ठीक है, शुक्रिया। संविधान में इन्होंने वहां पर बैठकर लिखना चाहिए भी। चलिए, सोमवीर जी का सवाल हो गया, माफ कीजिए, संजीव जी का सवाल हो गया। हमारे साथ अंकित हिसार से हैं। अंकित जी स्वागत है आपका। अंकित जी, अंकित मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं जा रही है अंकित तक। सोमवीर रोहतक से दर्शक है। सोमवीर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सोमवीर जी। सर जी, बीजेपी वर्ग तक कह रहे किसान के हित में है ये देश, इतना बढ़िया हित में था तो इनने पहले प्रचार क्यों नहीं? अब ये कमेटी बना रहे हैं, कमेटी ने रिपोर्ट लिया, कुछ नहीं दिए, अपने गिने चुने आदमी लिए है। किसाना का आंदोलन है, किसाना के लिए बातचीत हो रही है, ना कि कांग्रेसी भी नहीं कह सकता बट्टा है जी। आज वो सत्ता में नहीं है तो इस पे बीजेपी पे करना लग रहे हैं, दोष लग रहे हैं, और बीजेपी कल इन पर दोष दे रही थी। ये स्वामीनाथन ने क्या ला रहे, उसका दुगुना दे दिया, तिगुना दे दिया, क्यों नहीं दे रहे जी? और इसने तो मतलब इस भाव में जिस तरह कह रहे ने, कोई भी उद्योगपति उद्योग लाभ है उसका लाभकारी मूल्य मिला, इसी तरह इसने उद्योग नीति के दर्जे में क्यों नहीं किया जा रहा जी। चलिए शुक्रिया सोमवीर जी, अपना सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। हनुमान एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। हनुमान जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी हनुमान जी कहिए। आपका मंडी के बारे में क्या प्रोग्राम है? मंडी का खत्म करने का प्रोग्राम है क्या जी? सवाल मंडी कैसे बचेगी जी, ये बताओ, मंडी कैसे बचेगी? चलिए शुक्रिया हनुमान जी अपना सवाल पूछने के लिए। हुकुम सिंह जी आपसे ही सारे सवाल हो रहे हैं, जितने भी लोगों ने सवाल पूछा है। और इस बीच हमारे साथ आज़ाद खान है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष, वो भी जुड़ गए। आज़ाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। हुकुम सिंह जी आपने 4-5 लोगों के सवाल सुने जी, मैंने नोट कर लिए हैं। जी सर बताइए। हुकुम सिंह जी आपसे सवाल है। जी जी जी।
चलिए, वो आजाद जी का भी सवाल था, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से बोल नहीं पाए। नहीं, आजाद जी का स्वागत किया हमने, आजाद जी आएंगे, बातचीत उनसे हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, अच्छा, नहीं, चलिए आजाद जी, सुन रहा स्वागत है, हूँ। हमारी तरफ से भी स्वागत है हम्म, जी। देखिए, अभी 3 हमारे दर्शक अभी आए थे, संजीव जी यमुनानगर से, एक भाई रोहतक से थे और हनुमान जी। देखिए, एक बात उन्होंने की कि अगर एमएसपी खत्म नहीं की है तो लिख क्यों नहीं देते हैं। बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं भी गलतफहमी में रहने की आवश्यकता है ही नहीं कि एमएसपी जैसे पहले थी वैसे ही एमएसपी जारी रहेगी। बिल्कुल इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। वो साथी ये कह रहे थे हनुमान जी कि क्या ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां बिल्कुल जैसे पहले काम कर रही थी वैसे काम करती रहेंगी। ये तो किसान को एक पहले उसके अलावा एक अतिरिक्त सुविधा दी है कि वो अपने रेट पर अपना अनाज, अपना सामान वो बेच सके। उसको कहीं कोई पाबंदी नहीं है, जबकि पहले की उस पर उसको केवल मंडी में ले जाना पड़ता था और मंडी में जाकर उसके दाम लगते थे, मतलब खुद तय नहीं करता था। आज किसान तय कर सकता है। और साथी वो रोहतक से कह रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की। आज देखिए, लाभकारी मूल्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा मिशन है। उन्होंने जो कहा पूरा किया और इसको भी पूरा करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों में देखिए 50% तक बढ़ा करके अभी भी मूल्यों को जोड़ा गया है। और अगली रबी की फसल की कीमत अभी जो है सरकार ने डिक्लेयर कर दी। इसका मतलब एमएसपी लगातार लागू है, मंडी व्यवस्था लागू है और 2 गुना चलिए हुकुम सिंह जी, आजाद खान जी से भी सवाल ले लेते हैं, काफी देर से जुड़े हुए। ठीक है हुकुम सिंह जी, लगातार हम बातें करते रहते हैं, सरकार का यही पक्ष होता है कि कोई दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। आजाद खान जी, मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया जानूंगा आपसे कि आज के 1 मिनट, आज के इस बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्या सोचती है? ये आज जो बंद का आह्वान आप लोगों ने किया, भारत बंद का, ये कितना असरदार रहा आपकी नजर में? हालांकि सरकार ये कहती है कि इसका कोई असर नहीं हुआ, किसान नजर नहीं आए, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ही कोशिश थी। सर मैं आजाद जी बोलिए। सर, मैं ये जो अपने बड़े हैं, मेरे से बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, आज ये सारी बात समझा रहे हैं। ये 6 साल से बैठे हैं सेंटर में। इनको अब याद आई है किसानों की, भाई हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है इनसे, अगर किसान के हितैषी हैं तो सर ये किसान को कर्ज मुक्त कर सकते हैं क्या? किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए ना सर। किसान आत्महत्या करता है। जब से आपकी सरकार आई है सर, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ने की है। क्या आप किसान का मुआवजा फिक्स कर सकते हो? 50 लाख रुपए दे सकते हो क्या? ये है किसान के हित की बात। हमें आपके बिल की जरूरत नहीं सर। एमएसपी की बात आप बार बार कह रहे हो सर। एमएसपी कोई बात नहीं, जब आपको लगा किसान सड़कों पे, आपने तुरंत, जो अक्टूबर के लास्ट में ये काम होता, आपने तुरंत इसके किसान को राजी करने के लिए बढ़ा दिया, 50 रुपए बढ़ा दिया, 225 बढ़ा दिया। ये मत बढ़ाइए, किसान को कर्ज मुक्त कर दीजिए। मैं मान लूंगा आप किसान हितैषी हो। हम 70 साल से 60 साल से भी इसी तरह काम कर रहे थे। आप कह रहे हो परिश्रम की बात है, आप कह रहे हो कि ये किसान नहीं है, ये कांग्रेसी है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं समाज में, किसान में, गरीब में, मजदूर में काम करता हूँ जाके। सर आप नाराज मत होना जी। आजाद जी ठीक है, सवाल का जवाब लेंगे। हुकुम सिंह जी, लेकिन दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, निंजा हैं हाथरस के, यूपी से। निंजा जी स्वागत है। यस सर, समझे सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने लोगों को बरगलाया और उन्होंने कहा कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, पर ऐसा कहीं बिल में तो जिक्र हुआ ही नहीं है, तो फिर ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? इन्होंने बंद का आह्वान किया, वो पूरी तरह से फेल हुआ। इसी वजह से फेल हुआ क्योंकि वहाँ किसान इसके विरोध में नहीं थे, वहाँ ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के समर्थक विरोध में थे। हर जगह की कहानी एक ही रही कि क्योंकि वहां पर किसान था ही नहीं।
किसान को ये पता है कि एमएसपी अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा के दिया है, तो किसान ये चीजों को समझ रहा है। जी। पर कांग्रेस इसको लेके जनता को बरगला रही है और बस उसका बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं ये लोग। जी, शुक्रिया निंजा अपनी बात रखने के लिए। नीरज जगाधरी से दर्शक है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपको और भारतीय जनता पार्टी के सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, भाजपा सरकार ने जो किसानों के लिए किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही? प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट के 2.5 लाख रुपए होते हैं, टीचरों के 60,000 से, हमारी सैलरी 8,000 से भी कम है। 7 साल में भाजपा सरकार ने एक भी छप्पा प्राइवेट कॉलेज में नहीं मंगवाया और हमारी सैलरी कम से कम 8,000 से 20,000 होनी चाहिए जी। और 2 साल का 8 साल अग्रीमेंट लगना चाहिए ताकि हम भी अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें। ये बिल हमारा पास होना चाहिए, ये कब होएगा? जी, शुक्रिया नीरज अपना सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए, धीरेन्द्र है गोहाना से। दर्शकों के लगातार कॉल आ रहे हैं, मुद्दा इसी तरीके का है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार एक लाइन उसके अंदर लिख दे कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अभी कर दे इस बात को, तो जो कानून 3 अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है उससे किसान संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले वाली गवर्नमेंट ने नहीं किया लेकिन अब तो कर सकते हैं इस काम को। जी, शुक्रिया धीरेन्द्र जी अपनी बात रखने के लिए। राकेश, माफ कीजिए, हुक्म सिंह जी, आपसे कुछ सवालात हैं। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है, इसको कांग्रेस का आंदोलन बताया है, लेकिन आज़ाद खान जी ने कहा कि किसान हितैषी अगर आप हैं तो फिर किसानों का कर्ज माफ़ कर दें, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए मुआवजा निर्धारित कर दें, इस तरह की बातें कह रही हैं। अगर सच में सरकार हितैषी है तो फिर कर देना चाहिए, ये कहना है। हुक्म सिंह जी। शमशेर जी, ये एक सवाल जो है 2 साथी बोले हैं, उन्होंने तो समर्थन ही किया, यही बात हम कहते हैं, उन्होंने इसी बात का समर्थन किया है कि केवल ये कांग्रेस के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और उन्होंने एक बरगलाने का ही काम कर रहे हैं। ये सबके सामने किसान समझ चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और यही भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है। आज किसान खुद बोल रहा है कि भी ये हमारे अच्छे के लिए हो गया। पहली व्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं है और नई व्यवस्था उनको दे दी जिससे बाजार खुल गया, वो स्टॉक रख सकता है, गोदाम मेंटेन कर सकता है, अपनी कीमत पर बेच सकता है, वो सारी सुविधाएं सरकार ने दी है। मैं आजाद जी की बात की तरफ आता हूँ शमशेर जी। मैं आजाद जी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो हरियाणा से पूरी तरह वाकिफ हैं तो हरियाणा में 900 करोड़ रुपए माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैंने आरटीआई ली शमशेर जी, मैंने स्वयं आरटीआई लगाई, मैंने 2 सवाल किए थे कि आपने कितना लोन माफ किया है, तो उन्होंने मेरे को बताया लगभग 972 या 968 करोड़ रुपए हमने माफ किया। दूसरा मेरा सवाल था कि आपने जिन लोगों ने समय पर भरा तो उन लोगों को क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि लगभग टोटल वो 972 करोड़ था और जिन्होंने समय पर भरा उनको कोई 60 या 62 करोड़ रुपए का लोन में थोड़ी सी माफी, उनको इंटरेस्ट में कोई हल्का फुल्की सी माफी दी। एक तरफ 972 करोड़ रुपए और एक तरफ वो 60 या 68 करोड़ रुपए। देखिए दोनों के बीच कितना अंतर है। जिन्होंने समय पर भरा उन्होंने क्या गुनाह किया था? एक बात, वो भी तो किसान थे, वो भी एक किसान है, वो भी इस भारत माता के पूत हैं, वो भी एक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? एक बात मैं आजाद जी को पूछना चाहता हूँ, वो जो 972 करोड़ रुपए माफ हुआ, क्या उससे किसान की हालत बदल गई? क्या हरियाणा में कितने किसानों की हालत बदली है? अगर लोन माफी से हालत बदल सकती होती तो ये कब की बदल जाती। लोन माफी कोई किसी तरह का निदान नहीं है, सरकार के द्वारा सुविधाएं देना, जैसे आज भी है, आप अपने रेट पर, किसान अपने रेट पर ठीक है बेचे। बिल्कुल। हुक्म सिंह जी जवाब, हुक्म सिंह जी आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हुक्म सिंह जी आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, ये बातें लगातार होती रहती हैं। एक मिनट हुक्म सिंह जी, कह रहे थे उसमें अच्छा बीज, अच्छी खाद और उसका भी प्रावधान है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। हुक्म सिंह जी, दर्शकों के भी कॉल लेने जरूरी है, लाने का काम विपक्षी कर रहा है। जगदीश राजस्थान से एक दर्शक है, आपके पास आऊंगा आजाद जी, 2 दर्शकों के कॉल ले लेते हैं। जगदीश राजस्थान से, जगदीश जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं हम ये कहना चाहते हैं, जितने ये बड़े व्यापारी है
और जितने ये नेता किसान नेता है इनको ये तो फायदा होता है क्योंकि ये आहू करते हैं और हम छोटे किसान हैं जिनको हमारा कर्ज हम टाइम से पैसे भरते हैं तो कोई फायदा नहीं है। और ये लोग जो पैसे नहीं भरते ये बड़े बड़े किसान लोग और इनका बड़ा पैसा माफ होता है, गरीब किसान बेचारे कहा जाएगा। ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले फिर से इनका चमचागिरी करते हैं। पूरा हिंदुस्तान से छोटे किसान वाले परेशान है हम लोग, चाहे कांग्रेस हो। हमारे जैसे राहुल गांधी है उसने कब किसान को देखा है? इसे कभी किसान का खेती किया गया? ये फिर से पैसे वाला है। ये बीजेपी वाले बड़े बड़े नेता ये फिर से पैसे वाले है। तो हम गरीब वाले लोगों के लिए छोटे जिसके पास 10 बीघा जमीन है, जिसके पास 15 बीघा जमीन है, ठीक है, हम लोगों को लोन भी जगदीश जी का कहना है कि छोटे किसानों को दिक्कत है सरकार किसी के भी। प्रमोद है हरियाणा से दर्शक है। प्रमोद जी स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी कहिए। सर जी मैं सबसे पहले तो आज ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस था उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने किसान के लिए लड़ाई लड़ी है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के पास और तो कोई काम रहा नहीं अब ये किसान को बरबड़ाने का ही काम कर रही है। तो थोड़ा किसान को भी सोचना चाहिए कि यार कोई भी प्रधानमंत्री है कोई भी कानून बन रहा है वो किसान को खत्म करने के लिए थोड़ी बन रहा है, वो किसान के हित के लिए बन रहा है। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है ना इन्होंने ना किसान को बरबड़ाने में कामयाब होगी। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद, अपनी बात आपने रखी। आजाद खान जी कुछ दर्शकों ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी है, मैं चाहूंगा कि उनका भी आप जवाब दें और जो हुक्म सिंह जी ने कहा उसका भी आपसे जवाब चाहेंगे। देखो सर ऐसा है, ये एक्स चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के भी यही काम थे, मगर मेरा जो आज का विषय है मैं एक किसान की हैसियत से कह रहा हूँ हमें इस बिल इस अध्यादेश की जरूरत ही नहीं है जी। आप उस पर मत जाइए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेवात में 1553 एकड़ जमीन अखबार की थी और उसमें मैंने 2 साल तक धरना दिया था। तो उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने घुटने टेके हमारा वहाँ प्राइस बढ़ाया जमीन अधिग्रहण का। तो उस पर मत ले जाइए मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल आज आप कह रहे हो भाई मिनिमम सपोर्ट एमएसपी पे कह रहे हो ना आप। हमने एमएसपी की चलो बात छोड़ दीजिए, ये अब साल किसान सड़कों पे आ गया। अब तो साल 6 महीने दाना दाना खरीदेंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ। साल 6 महीने जरूर खरीदेंगे, मगर इन लोगों ने इस अध्यादेश को लाके हमको जो हमारी जो जान है वो प्राइवेट के हाथों में डाल दी है और अपने से पल्ला छुड़ा रही है सरकार। ठीक है, ठीक है आजाद खान जी, आपका सवाल पूछेंगे कि सरकार अपना पिंड छुड़ाने के लिए सारी चीजें निजीकरण की तरफ लेकर जा रही है, ये आपका कहना है। 2 दर्शक जुड़ गए, शमशेर रोहतक से है। शमशेर जी स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते शमशेर जी कहिए। अजी चौधरी छोटराम तो उत्पादन लागत है ना उसके ऊपर चाहते थे किसान को उत्पादन लागत है वो मिले, लेकिन आज तो एमएसपी पे ही वाले पड़े हुए हैं। तो ये देता अगर जमाखोरी की लिमिट खत्म कर रहे हैं तो ये प्याज का हाल देखो, पिछले साल क्या था, जो 5 और 7 रुपए किलो खरीदा वो 120 रुपए बेचा। अब ये गेहूं और जो दूसरी फसलें है वो खरीदेंगे व्यापारी कोई टाटा बिरला अंबानी है जी, वो कोई चैरिटी के लिए नहीं आता। वो खून सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, तो यही सिद्धांत है व्यापार का और बड़े व्यापारी का जी। तो भी पूंजीपति बनते हैं। तो ये जो 2 रुपए किलो अनाज बेचते हैं ना, मजदूरों को 2 महीने में 2 बार अनाज देते हैं, पीला गुलाबी कार्ड ये सब खत्म हो जाएगा अगर अंबानी के पास और इसके पास चला गया ना। तो फिर ये ऐसे अनाज नहीं मिलेगा जो फोकट का अनाज मिल रहा है अब तक है। चलिए शुक्रिया शमशेर जी, अपनी बात आपने रखी और कुछ तथ्यों के साथ बात रखी। जितेंद्र है कुरुक्षेत्र से। जितेंद्र जी स्वागत है आपका भी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी कहिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बिल को इतनी जल्दी पास करने की जरूरत क्या थी। दूसरा मेरा सरकार से या जो भी नुमाइंदे बैठे हैं उनसे मेरा सवाल ये है
कि भी आज की तारीख में प्राइवेट किसी भी कंपनी को किसानों को ज्यादा रेट देने से किसने रोक रखा है? वो तो आज भी दे सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी स्टेट है हरियाणा और पंजाब को छोड़ के जहां पर हरियाणा और पंजाब का किसान बाहर की स्टेट में हरियाणा पंजाब से ज्यादा कीमतें प्राप्त कर सकता है? सबसे ज्यादा कीमतें हरियाणा पंजाब के अंदर मिलती हैं। कहाँ पे हम गेहूं का धान के पैसे हम ज्यादा ले सकते हैं। दूसरा हमारे जो गन्ना जो है हम गन्ने की भी मतलब कि कहाँ किसी दूसरे स्टेट में जाके ले सकते हैं। और ये बिल अगर इतना ही अच्छा था तो 2006 से ये बिल कह रहे हैं कि भी बिहार के अंदर लागू है, तो उस बिल में तो बिहार का किसान क्यों पिछड़ा हुआ है? जी। दूसरी बात ये मुझे बताओ कि मैं सरकार से और सरकार के नुमाइंदे से पूछना चाहता हूँ कि भी अगर इसके अंदर एक एमएसपी का अगर एक लाइन अगर जोड़ दी जाए कि एमएसपी से कम नहीं बिकेगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्या किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल, जो नुमाइंदे बैठे हैं प्रॉब्लम है? लगभग दर्शकों की तरफ से आ रहा है। शुक्रिया जितेंद्र जी, अपनी बात रखी। हुकुम सिंह जी, कई सारे सवाल आए हैं, कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की है कि कुछ समय बाद ये चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। और व्यापारियों को लेकर एक बात एक किसान ने कही, एक दर्शक ने कही कि व्यापारी कोई काम करने आता है तो प्रॉफिट के लिए आता है, चैरिटी के लिए नहीं आता है। ऐसे भी उन्होंने आशंका जाहिर की कि कुछ समय बाद हालात खराब हो जाएंगे। हुकुम सिंह जी। जी जी, कुछ लोगों का ये कहना है, देखिए हाँ, कुछ बातें केवल मान के रखने से उस समस्या का हल नहीं हो जाता। हमारे किसान भाई बहुत सारे जुड़े हैं और कुछ का अंदेशा, कुछ को लगता है, तो उस सबको केवल एक किसी भी चीज पर हम संशय की स्थिति में रहें तो शायद वो ठीक नहीं है। क्योंकि फिर अगर संशय की स्थिति में रहेंगे तो मेरे को थोड़े से कुछ उदाहरणों में जाना पड़ेगा। मैं अगर फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि थोड़ा सा ये लगेगा कि कहाँ गेहूं, चावल और खाद्यान्न का आप जो है मुकाबला टेलीफोन से कर रहे हैं, लेकिन शमशेर जी बिल्कुल देश को हकीकत को बताना पड़ेगा। जब एमटीएनएल और बीएसएनएल टेलीफोन देते थे 14 साल में मिलते थे, जब रिलायंस, एयरटेल और दूसरी कंपनियां इतनी आ गई तो अभी फोन कीजिए आपको फोन मिल रहा है। फ्लाइट्स की देख लीजिए, 35 और 40 हजार का टिकट आज 3500 रुपए 2500 रुपए में मिलता है। ये मतलब कंपटीशन होने से हुआ है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, पूरी खेती बाड़ी हम करते हैं, कहीं संशय की स्थिति नहीं है। आपका कोई भी किसान अपने रेट पर, और छोटे किसान की भी बात हमारे भाई इन्होंने की थी, राजस्थान से जगदीश जी बोल रहे थे कि छोटे किसान का क्या होगा। वाकई आज बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे हरियाणा में तो 2.5 से 3 एकड़ 2.5-3 एकड़ से ज्यादा का हमारा जमींदार किसान नहीं है। तो बड़ी विडंबना है वाकई छोटे किसान के लिए। लेकिन सरकार ने एफपीओ का जो प्रोविजन किया, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसानों की ही संगठन बना करके और उनकी कंपनी के रूप में बना करके वो अपना खुद व्यापार कर सकें। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा, मंडी कभी खत्म नहीं होगी, वो व्यवस्था जो की त्यों चलती रहेगी। इसके अलावा अगर हम अपने खाद्यान्न को हुकुम सिंह जी, चलिए मैं रोकूंगा आप सभी को, मैं वक्त नहीं है, रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शुक्रिया हुकुम सिंह जी, आजाद खान जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वक्त मुझे और ज्यादा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आज किसानों के उस आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही थी जिस आंदोलन को ये माना जा रहा था कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन किसान ये जरूर मानकर चल रहे हैं कि अगर एमएसपी का एक सिस्टम उसमें और जोड़ दिया जाए तो बिलों में कोई किसानों का आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार अब भी ये कह रही है कि किसानों को न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है और ना किसी राजनीतिक पार्टी के झांसे में आने की जरूरत है। हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसान नेताओं का ये कहना है कि सरकार एमएसपी अगर लागू नहीं करती है तो फिर हालात आने वाले 3-4 सालों में खराब होते चले जाएंगे। वो उसके लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं। सरकार दूसरी तरफ एग्जाम्पल देती है कि प्राइवेट कंपनी आने से नुकसान कहाँ हो गया। जिस बीएसएनएल के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ता था, बहुत महंगा कनेक्शन मिलता था, आज कितना सस्ता हो गया, ऐसी बातें सरकार कहती है। लेकिन ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि ये आज शुरुआत थी या फिर ये माहौल आगे बढ़ेगा या फिर सरकार के बात में किसानों को सरकार की बात से सहमति है और आगे ये आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। ये आने वाले चंद दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।